Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha and I am Pushpanjali Chaliha। आज हम लोग क्लास 5 की लेसन नंबर 14 व्हेन द अर्थ शूक, जब धरती कांपी, इसका प्रश्नोत्तर रिवाइज करेंगे। हमने इस लेसन को पढ़ा था और जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आपको लेसन अभी भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो धरती कांपती है, आपके यहाँ पे धरती कभी कांपी है? आपको भूकंप कभी पता चला है? भूकंप का आना? भूकंप क्या होता है? धरती के प्लेटों के दबाव, ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती में कंपन, जिससे जान माल का काफी नुकसान हो जाता है, वही भूकंप होता है। कभी कभी जान माल के नुकसान बाढ़ से भी होती है, सूखा पड़ने पर भी होती है, आंधी से भी होती है, गवर्नमेंट और लोग मिलके करते हैं। हम कुछ इसी चैप्टर को चर्चा करेंगे। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफिकल्टी? इस तरह के किसी भी प्राकृतिक विपदा में कोई आपके दोस्त या जानने वाले पड़े हैं क्या? हाँ, एक बार गुजरात में 1999 या फिर 2000 के करीब बहुत बड़ा भूकंप आया था, और लास्ट 2 इयर्स से पहले सिक्किम में आई थी बहुत बड़ा भूकंप, बहुत लोग फंस गए थे। और इस तरह से अगर आप किसी भी अपने घर के बड़ों को पूछते हैं, तब आप आंसर इसमें खुद से अपने ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से। Yes, my mama just stays in Gujarat and he had faced such an earthquake few years. Question number 2. Who all helped at such a time? Make a list. ऐसे विपदा में कौन आपकी सहायता करते हैं? मदद करने के लिए कौन आते हैं? ऐसे समय में काफ़ी लोगों ने उन लोगों की मदद की होगी। लिस्ट ऑफ पीपल हु हैड प्रोवाइडेड हेल्प एट द टाइम इज एज फॉलोज। द नेबर्स हेल्प्ड ईच अदर, पड़ोस में रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर पीपल फ्रॉम द सिटीज़, स्थानीय मीन्स जिस जगह में यह विपदा नहीं हुई है, यहाँ पे फ्रॉम द सिटीज़ बोला गया है, लेकिन सिटीज़ ना होकर भी आसपास के एरिया से या फिर थोड़े दूर के एरिया से लोग आते हैं। लोकल लीडर्स, स्थानीय नेताओं के वहाँ से मदद आती है। द पॉलिटिकल लीडर्स, देश के नेताओं ने भी सभी की मदद की थी। वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट एरिया, कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ दैट प्लेस, डॉक्टर, नर्स तथा अन्य लोगों ने इस आपदा में हताहत तथा घायल लोगों की मदद की। कुछ दुकानदारों ने भी लोगों की मदद की होगी, दूसरे शहरों से लोगों ने मदद भेजी होंगी। दुकानदार कैसे मदद करेंगे? सामान दे। जब भूकंप में धंस जाएगा घर, तो खाने का सामान, कपड़े पहनने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, साफ सफाई के लिए साबुन, सब चीज़ों से भी मदद करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A lot of people from other place to Jasma's village. बहुत सारे लोग जस्मा के गांव में आए बाहर से। Who were these people? ये लोग कौन होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? In what ways would they have helped the villagers? आपने पढ़ा था जस्मा के यहाँ पे बहुत लोग भूकंप के बाद आए थे। People who came to Jasma's village for help were people from the cities, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। साइंटिस्ट क्या यानी कि वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट यानी कि घर तथा इमारतें बनाने के विशेषज्ञ, और इंजीनियर इंजन तथा अन्य तकनीकी विशेषज्ञ। नॉन गवर्नमेंट एंड वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस, सम डॉक्टर्स। एनजीओ के लोग कुछ डॉक्टर्स, स्टेट मिनिस्टर एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स, और कुछ नेताएं भी आए थे हेल्प करने के लिए। These people help the villagers in a number of ways such as, और इन लोगों ने कई तरीकों से इनकी मदद की, जैसे कि from the cities with food, medicines and clothes। जो लोग सिटी से आए थे वे फूड लेकर आए थे, मेडिसिन दवाई लेकर आए थे और कपड़े लेकर आए थे। They also helped to put up the tents, क्योंकि घर तो टूट गए थे, तो टेंट्स लगाने में भी उन लोगों ने सहायता की थी। Scientists tried to find out which areas have more chances of having earthquake, and they gave an alarming signal to the villagers to keep them away from these places। और जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने छानबीन करके और भी उस जगह के आसपास के इलाकों की छानबीन की, और फिर
पता लगाया कि और कहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ सकती है और लोगों को जागरूक किया। द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड देम सम स्पेशल डिजाइंस फॉर हाउसेस दैट वुड नॉट गेट मच डैमेज इन एंड इंजीनियर्स तथा आर्किटेक्ट जो घर बनाने की मदद करते हैं, घर की डिज़ाइन बनाने में, उन लोगों ने ऐसा डिज़ाइन शो किया जो कि भूकंप आने पर भी ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। और जो नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथ्स, टेंट्स टू मेक हट्स एक्सेट्रा। एनजीओ के लोग जो भी आए थे, नॉन बेसरकारी लोग, उन लोगों ने खाना, कपड़ा, टेंट आदि का जुगाड़ किया। डॉक्टर्स एंड नर्सेस प्रोवाइडेड देम फ्री फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स और नर्स जितने भी आए थे, फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट उन लोगों ने दी। The state minister and other political leaders provided the people various basic things like food, grains, vegetables, compensatory money. मिनिस्टर आते हैं, वो क्या कहते हैं, अभी फिर से खेती बाड़ी करनी पड़ेगी तो उसके लिए कुछ फूड ग्रेन्स दे दिया, धान, मक्के, गेहूँ, और कंपनसेटरी जो होता है मनी, जैसे कि घर टूटने की वजह से थोड़ा सा हेल्प पैसों की, जिससे कि फिर से घर बना सके, इस तरह का हेल्प। पीपल इन जम्मू जसपास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विथ सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स। विल दिस हाउसेस बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन। अगर फिर से अर्थक्वेक आती है तो जसपा के विलेज में जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने सजेस्ट किया जिस तरह से घर बनाने के लिए, उस तरह से बनाने के बाद अर्थक्वेक आने से वे लोग बच सकते हैं क्या? उनका जान और माल की हानि थोड़ा कम होगा क्या? हाँ, yes, these houses would be comparatively safer than before in case there is an earthquake. अगर earthquake आती है तो अभी जिस आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग दी है उन ड्राइंग के हिसाब में earthquake का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। This is because these were not prepared according to the suggestions and designs explained by the इंजीनियर्स। क्योंकि अभी जिस तरह से इंजीनियर्स ने एक्सप्लेन करके गए हैं कि अर्थक्वेक के लिए जो घर का स्टाइल अच्छा है बनाने में, वैसे घर में अर्थक्वेक आने से भी नहीं टूटने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इफ़ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, would your house be a danger? What kind of damage could take place? अब आप एक बात सोचिए, जहाँ आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ अगर अर्थक्वेक आती है तो आपको कितना डेंजर महसूस होगा। Yes, if there is an earthquake where I live, my house would be in danger. The following damage could happen. The various household equipment such as TV, radio, utensils, eatables, etc. could get destroyed. बर्तन गिरने से टूट सकते हैं, टीवी गिर के टूट सकते, बहुत कुछ ऐसा है कि जब धरती कांपेगी तो हिलने लगेगी तो गिर के भी टूट सकते हैं। There would be a very severe earthquake. Even the people would get crushed under the fallen houses and die. और अगर बहुत जोरों की अर्थक्वेक आती है तो अगर घर धंस जाते हैं तो उसके नीचे लोग भी मर सकते हैं। Compare your houses with that of Jaspa. List in your notebook what materials were used in making both the houses. जो जस्मा का घर है वो किस तरह से बना था और आपका घर जो है वो किस तरह से बनाया गया था। जस्मा का घर जो है मेड अप ऑफ क्ले, काउ डंग, मिरर एक्सेट्रा, हाँ मिट्टी की बनी थी। और हमारा घर जो है वो सीमेंट, ब्रिक, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा से बनी है। जस्मा का घर दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ब्रेक ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म। क्योंकि मिट्टी की थी तो अगर ज़्यादा तूफान भी आती है तो भी टूटने का डर बना रहता है। और हमारा घर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड ऑल एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। और किसी भी कंडीशन में, चाहे बारिश हो, तूफान हो, वो खड़े रह सकती है। Question number 7. Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? क्या आपके यहाँ पर स्कूल में या फिर कहीं पर भी ऐसे कोई जागरूकता के लिए मीटिंग रखी जाती है कि अर्थक्वेक आने पर क्या करना चाहिए? Yes, we were told in our school about, हाँ स्कूल में जरूर आते हैं लोग इन केस ऑफ अर्थक्वेक हमें क्या करना चाहिए बताने के लिए। वी वर टोल्ड टू गो आउट इन एन ओपन प्लेस इफ पॉसिबल और सिट अंडर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल एंड होल्ड इट फर्मली। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर आप लोग उस टेबल के नीचे बैठते हैं
और अगर आपका बिल्डिंग भी धंस जाती है लेकिन ये टेबल को आप पकड़ के बैठे रहिए और बिल्कुल पैनिक मत होइए, तो आप बच सकते हैं। जब भी लोग जो आएंगे बचाने के लिए, उनको थोड़ा आवाज़ देने पर वे आके आपको बचा सकते हैं, क्योंकि वो टेबल नहीं टूटने वाली। डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? During an earthquake, the house or building can collapse and the bricks, etc., can fall on the people and injure them, even causing their death. Therefore, if we would sit under a strong object like a table and hold it firmly, मैंने जैसे बताया, तब हम लोग अगर टेबल के नीचे बैठ के बहुत जोरों का कस के पकड़ के रखते हैं तो हम लोग हैं, ईटा वगैरह हमारे शरीर में नहीं गिरेगी। According to the TV reports, thousands of people were injured and some died in Gujarat. हमने टीवी के रिपोर्ट में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग इंश्योर हो गए थे और मर भी गए थे। If the buildings that had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? अगर बिल्डिंग इस तरह से बनाया जाए कि अर्थक्वेक में भी वे नहीं गिरेंगे, तो क्या हमें डैमेज जो है डिफरेंट टाइप की होगी? कैसे? हाँ, अगर बिल्डिंग ना गिरे तो yes, if the buildings were there had been made earthquake proof, the damage would have been lesser. तो क्या बिल्डिंग गिरने से जितना डैमेज होती है, बिल्डिंग नहीं गिरने पर डैमेज कम होगा? The people would not have died under the buildings and the number of injured people would have also been lesser. The loss of the various belongings of the people would also have been lesser. बिल्डिंग गिरने पर जितनी लॉस होती है, क्योंकि ईटा वगैरह सामान वगैरह शरीर में लग के लोगों के और ज़्यादा चोट लग जाती है लोगों को, और अगर बिल्डिंग ना गिरे लोगों को चोट लगने की जो डर है वो नहीं रहेगा। At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of people would they need? जिस समय लोग इस तरह की एक आपदा के बाद पूरा घर अपना लॉस्ट कर देते हैं और अपना पूरा सामान उन्हें छोड़ देना पड़ता है, तरह के लोगों की सहायता उनको तब ज़रूरत होती होगी। At times when people have lost their homes and their belongings, they would need following help. टेंट की घर नहीं रहेगा तो एक टेंट या कैनवस, कपड़ा, मोटा कपड़ा, जिससे कि दे कैन मेक देयर हट्स, रहने की जगह बना सके। फिर क्लोथ्स, फूड, वाटर, मिल्क, खाने का सामान, मेडिसिन एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। Such situations, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown on the next page. इस सिचुएशन में किसकी हेल्प चाहिए? डॉग की, टू स्पेल आउट वेयर पीपल आर ट्रैप्ड, डॉग सुन के बताएगा कि लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। डॉक्टर की, टू प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पीपल, जो भी चोट लगे हुए लोग हैं उनको फर्स्ट एड देने के लिए, मरहम पट्टी लगाने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, to provide clothes, utensils, eatables, etc. Non-government organization फ्री के कपड़े और लत्ता, बर्तन, खाने के सामान ला के देंगे। Laborers की, to help the people to prepare their homes, कुछ लेबर लगेंगे जो कि घर बनाने में उनकी सहायता करे। Scientist की, to find out which areas have more chances of having earthquake and to warn the people to keep away from these plains. और साइंटिस्ट की, ताकि वे बता सके कि और कौन कौन से जगह में अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावना है, और वे वार्न कर सके कि इन जगह में आपको नहीं घर बनाना है। और इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स की, टू प्रिपेयर स्पेशल डिज़ाइंस फॉर द हाउसेस सो दैट दे वुड नॉट गेट डैमेज। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन बना के देंगे घर की, वो इस तरह का होगा कि जब अर्थक्वेक आती है तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ज़रूरत होती है, टू प्रोवाइड द कंपनसेटरी मनी टू द अफेक्टेड पार्टीज़, ताकि वे जिनकी भी घर वगैरह टूटे हैं उनको कंपनसेशन में थोड़ा सा पैसा दे दें। तो मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन? Yes, few years back, few houses in our area got burnt. At that time, all the neighbors helped them and provided them all possible support. आप लोगों ने कभी देखा है लोगों को एक दूसरे का मदद करते हुए? हाँ, अगर आप, हमारे यहाँ पे भी अभी हुआ था कि
कुछ एरिया में आग लग गई थी, तो बहुत लोगों ने जाके उनकी हेल्प की। Why do people live together in a neighborhood? लोग एक साथ क्यों रहते हैं नेबरहुड में? People live together in a neighborhood because at the time of any big problem, danger or calamities like earthquake, flood, theft or major health problems etc, they can take help from each other. क्योंकि कभी भी अगर आपके घर में कोई विपदा आती है तो नेबर्स ही सबसे पहले हेल्प करेंगे, इसीलिए हम लोग नेबर्स के साथ मिलके रहते हैं। Imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? ऐसे जगह में रहना जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं आसपास, तो कैसा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, whom would you play with whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? अगर इस तरह से रहते कि आप लोग डर जाएंगे। If my house would have been all alone at a place, then there would have been no one to help us during any problem. अगर हमारा घर ऐसा होता ऐसी जगह में जहाँ पे कि लोग ही ना होते, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम पर कोई भी नहीं होता हेल्प करने के लिए। जैसे कि कोई कैलामिटीज़ और डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, थेफ्ट, मेजर इलनेस एक्सेट्रा अगर कुछ हो जाए, हाँ, तो कोई भी नहीं, अगर नेबर्स नहीं होंगे तो कौन हेल्प करेगा? नेबर्स होने से हमें कोई खाने की व्यवस्था, रहने की, पीने के पानी की व्यवस्था करके भी दे सकते हैं। There would be no one with whom I could play. हाँ, खेलने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। There would be no one with whom we can celebrate various festivals and special occasions. Special occasions और festivals हम लोग अकेले सेलिब्रेट नहीं कर पाते, इसके लिए भी हमें नेबर्स की ज़रूरत होती है। I would have felt scared also, और हम लोग डर भी जाएंगे अकेले। Make your own report which mention the following: cause of disaster, date and time. What kind of damage did it cause to lives, belonging, livelihoods? Which people came forward to help? Which government officers or other groups? आप लोगों के एरिया में अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो कॉज ऑफ डैमेज, ये सब आपकी अपनी एक्सपीरियंस से लिखिए अगर हुआ है तो, और अगर होगा इसको सोच के भी हमने इस लेसन को पढ़ने के बाद लिख तो सकते ही हैं। अगर आप लोग न्यू दिल्ली से हैं तो इस दिन हमारे यहाँ पे भूकंप आई थी। ए मेजर फायर ब्रोक आउट ऑन थर्सडे अर्ली मॉर्निंग इन द स्लम एरिया ऑफ बवाना। ओके, जो स्लम एरिया होती है, बहुत ही घनत्व ज़्यादा होती है लोगों के रहने की, वहाँ पे आग लग गई। द इंसिडेंट ऑकर्ड एट अराउंड 4:30 AM। सुबह 4:30 के करीब आग लग गई। The blaze was spotted in one of झुग्गीज due to a gas cylinder blast. तो एक झुग्गी झोपड़ी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी थी। द फायर हैड स्प्रेड टू अबाउट 200 मोर झुग्गीज। एक झुग्गी से 200 झुग्गी तक में फायर जो है स्प्रेड हो गया। सर्विस ऑफिशियल सेड four firefighting tenders were pressed into action and the flames could doused only after 2 hours. लेकिन 4 फायर फाइटिंग गाड़ी के आने पर भी जो फ्लेम्स है, आग की शिखा, वे उसको डाउन करने में ही 2 घंटे लग गए। अबाउट 10 people died on and the spot and more. ऑन द स्पॉट में ही 10 लोगों की मौत हो गई और 100 got severe injuries, 100 got severe injuries. The house and the belongings of the people were completely burned and destroyed. The area supervisor and district leaders came for help and support to the victim. पूरा डैमेज हो गया घर। Many non-government organizations also rendered support by providing the victims clothes, utensils, food, drinking water, milk, etc. The government has declared to provide rupees 2 lakhs to the family members to the deceased
एंड जो मर गए उनके फैमिली मेम्बर्स को 2 लाख देंगे एंड ₹50,000 टू ईच फैमिली हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेस एज कंपनसेशन। और जिनका घर जल गया उन्हें ₹50,000 हर किसी को दिया जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। पीपल इन योर एरिया गॉट अफेक्टेड बाय फेमिनाइन और ड्रॉट, सूखा या फिर बाढ़ से कोई मरा है क्या आपके यहाँ पे? फाइंड सच रिपोर्ट्स। ऐसे रिपोर्ट्स हमें न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे तो बाढ़ में फ्लड जब आती है तो बहुत लोगों का जान और माल के नुकसान तो होता है। तो उसी का एक पेपर का ही रिपोर्ट है कि उड़ीसा हिट बाय ड्रॉट। हाँ, उड़ीसा में एक बार सूखा पड़ा था। 2 जुलाई 2010 की बात है। आफ्टर अ ईयर उड़ीसा हैज़ बीन हिट बाय सीवियर ड्रॉट अगेन। बहुत भयंकर ड्रॉट सूखा। More than 5,000 families living in the coastal area have been affected. Officials say the state has incurred a huge loss in the paddy crops worth more than 500 crore. तो जब सूखा आती है, खेती सूख जाएंगे तो खेत की जितनी भी फसल हमें मिलनी चाहिए साल के, वो बहुत ही नुकसान का होता है। फिर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, खाने का और पीने के पानी का भी स्केर्सिटी हो जाती है। द पीपल आर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन, और भूख के मारे लोग मरने लगते। स्टेट मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन ऑल द मेजर्स इट कुड बी एंश्योर दैट द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल टू दोज अफेक्टेड। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट सारा मेजर्स ले रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे और पानी सबको पीने के लिए मिले। वेरियस NGOs have also came to provide help and support to the people by providing food, water, milk, clothes, etc. और कई सारे NGOs भी आते हैं खाना लेकर इन अफेक्टेड लोगों को देने के लिए। Leading state environmentalists said the destruction of forest land and the lack of water conservation policy were 2 key factors responsible for the drought. अब जो environmentalist है उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट जो काट दिए जा रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं, इसको काट कर लोग अपना घर बना रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी सूखा पड़ता है। पेड़ जो है वो बारिश के होने में हमें हेल्प करती है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू पे ₹25,000 टू द अफेक्टेड फैमिली एज कंपनसेशन। गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देती तो है ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं कैसा वीडियो लाऊं। आप लोग कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन आती है उसे भी दबाइए, और उसको दबाते ही आपको मैं जितने भी एजुकेशंस के वीडियोस डालती रहती हूँ उसके नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगा। थैंक यू।